मोदी वाकई में ही चोर है भाई। मोदी तो वाकई में ही वोटिंग की चोरी करता है। मोदी जहां भी जीतता है भाई चोरी के साथ जीतता है। ये बात बहुत से बंदे बोलते हैं, आज मैं सबके सामने वो सच्चाई लेकर आऊं। आप सब ने सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं भाई, रियल में मोदी किस प्रकार से चोरी करता है और किस प्रकार से वो सरकार बनाता है और कैसे वोटिंग चोरी होती है। जो वोटिंग कहते हैं ना कि चोरी होती है, ईवीएम में गड़बड़ है, फलाना ढिकड़ा, आज मैं पूरी सच्चाई आप लोगों को दिखाना चाहूंगा और आप लोगों ने बताना चाहूंगा कि मोदी किस प्रकार से चोरी करता है और मोदी किस प्रकार से अपनी सत्ता में बना हुआ है और किस प्रकार से हर जगह जीतता है। आज आप लोगों को सच्चाई बताने वाला हूं। आप सब ने पता है पश्चिम बंगाल में इलेक्शन थे, 200 प्लस सीटें आई हैं मोदी की। किस प्रकार आई हैं भाई? चोरी से ही आई हैं। सारे बंदे बोल रहे हैं, ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से भी मना कर दिया है क्योंकि वो साफ साफ बोल रही है कि मोदी ने चोरी करी है। तो मैं भी बता रहा हूं भाई, हाँ मोदी ने चोरी करी है। आप लोगों को बता देता हूं, उसने जितने भी कैंडिडेट खड़े करे ना बीजेपी के, जितने बंदों को भी टिकट दिया ना बीजेपी के पश्चिम बंगाल में, चोरों को दिया। सबसे टॉप लिस्ट पे जो नाम है आपको बता देता हूं, रत्ना देवनाथ। रत्ना देवनाथ ने इतनी बड़ी चोरी करी है, 28,000 प्लस वोटों से जीती है वो, और वो कैंडिडेट है बीजेपी की। और जब ऐसे ऐसे चोरों को बिठाओगे तो भाई जाहिर सी बात है सरकार तो बनाओगे। अब रत्ना देवनाथ कौन है आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। रत्ना देवनाथ वो मां है जिसकी बेटी का पश्चिम बंगाल में सरेआम हॉस्पिटल में रेप कर दिया गया। और जब उसने अपनी लड़ाई लड़नी शुरू करी, उस मां ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की कोशिश करी गई तो टीएमसी के नेताओं ने उन गुनाहगारों को बचाया है और रत्ना देवनाथ की बेटी को इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, वो घटना आप सब ने पता होगा। ये उसी लड़की की मां है जिसका रेप किया गया था, जिसके साथ दुष्कर्म किए गए थे। ये वो रत्ना देवनाथ है। इतने बड़े चोर कैंडिडेट को बीजेपी सरकार टिकट देगी तो जाहिर सी बात है भाई जीतेगी। और दूसरी बात, वहीं पर टीएमसी के लोगों ने उन लोगों को वो कैंडिडेट बनाया जिन लोगों ने वो दुष्कर्म में साथ दिया था, जिन लोगों ने उन आरोपियों को बचाया था। अब साफ सी बात है, जनता अंधी तो नहीं है, बहरी तो नहीं है, दिखता तो है, समझदार तो वो है। दो रोटी आप भी खाओ तो वो भी खाते हैं। और मोदी इसी प्रकार के कैंडिडेटों को आगे रखता है और मोदी उनके लिए लड़ता है जिनके लिए कोई नहीं लड़ता। और फिर वोटिंग तो भाई होवेगी चोरी, ईवीएम में भी गड़बड़ होवेगी तो मोदी को चोर तो ठहराया जाएगा क्योंकि वो गुंडागर्दी माफियाओं का साथ नहीं देता, इसलिए मोदी चोर है। और दूसरी बात, साफ स्पष्ट कति खुलेआम बोल रहा हूं यह बात, अगर मोदी चोर है तो हमने इस प्रकार के चोर से कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसी चोरी मोदी जी आप दिन रात करो, ऐसे ही लोगों को जिताओ, ऐसे ही अपनी सरकार बनाओ, उन लोगों का साथ दो, उनके कंधे से कंधा मिलाओ जिनके साथ कोई भी नहीं खड़ा। एक आम लेडी जिसकी लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसने बहुत सारे दुख झेले, जिसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, मोदी ने उसको टिकट दे दिया, एमएलए बना दिया। और उसकी मां का, देवनाथ जो है, उनका कहना है कि मैं सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ही सत्ता में आई हूं और मैं महिलाओं को और लड़कियों के लिए ही ये इलेक्शन लड़ रही हूं और मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपना जो बचा हुआ टाइम है इसको महिलाओं की सुरक्षा में लगाना चाहती हूं। क्या मोदी गलत कर रहे हैं? क्या मोदी ने जो किया वो गलत किया? और मोदी अगर ऐसे ऐसे इंसानों का साथ दे रहा है, ऐसी आवाज बन के अगर हमारे साथ आ रहा है और उसके बावजूद भी अगर आप लोग उसको चोर कह रहे हो तो हमें कबूल है भाई वो चोर, हमने कोई आपत्ति नहीं है मोदी से। हम चाहते हैं अगर ऐसे ही चोरी होती रहे और हमारे देश की आवाज बन के मोदी हमारे सामने आए तो हमें वो बिल्कुल हर तरीके से कबूल है। और हम कहेंगे, दिन रात कहेंगे, मोदी आप ऐसे ही चोरी करते रहो, आप ऐसे ही दिलों की धड़कन बन के उभरते रहो, ऐसे ही अपनी सत्ता बनाते रहो, ऐसे ही कमल का फूल खिलाते रहो, हम आपके साथ हैं, जनता आपके साथ है। बहुत कायर लोग होंगे जो अपने दिल में जानते हुए भी इस बात ने छुपाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है इस सच्चाई को जो मैंने आपको बताई है। अगर उसके बावजूद भी अगर बीजेपी हारती तो ये बहुत बड़ा कांड हो जाता। आप समझदार हो, किसकी जीत हुई है यहां पर? इंसानियत की जीत हुई है। यहां पर उन इंसानों के दिलों से निकली वो दुआ थी जिसकी सुनवाई कहीं किसी सरकार में नहीं हुई है। बीजेपी ने वो करके दिखाया है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं करके दिखाया। बहुत से लोग बोलेंगे अंधभक्त है फलाना, हाँ भाई, अगर मैं ऐसी सरकार का अंधभक्त हूं तो मैंने गर्व है अपने ऊपर। 15-15 सालों से जहां पर मंदिरों को खुलने की भी वो नहीं थी, खोलने की भी आदेश नहीं थे, सरकार बनते ही अगले ही दिन कैसे मंदिर खोल दिए गए। आज उन मंदिरों में पूजा हो रही है। ये सनातन की जीत है, ये इंसानियत की जीत है। तो अगर आप इस वीडियो से सहमत हो तो इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करियो। और हाँ, अगर मोदी चोर है और आप लोगों ने इस चोर का साथ देना है तो अपनी राय कमेंट में जरूर दियो भाई। और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। और जिसने अभी तक पेज ने फॉलो नहीं कर रहा है ना, अभी पेज ने फॉलो कर लो। मैं ऐसे ही चिल्लाता रहूंगा, ऐसे ही आवाज उठाता रहूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।